हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स 2024 के इस पर्टिकुलर सेशन में क्लास नंबर 1 आज मैं लेकर के आप लोग के बीच आ रहा हूं। और निश्चित रूप से यह यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दारोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ जैसे एग्जामिनेशन की अगर तैयारी आप करते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। वन लाइनर प्रश्न होंगे इसमें। अभी तक अगर मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करिए। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप लोग के लिए। पहला प्रश्न है, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 4,797 करोड़ रुपए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? यह वीवीआई प्रश्न होगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। और घोघला बीज इसका सही उत्तर होगा, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कादियाल साड़िया, यह भी वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों यह संबंधित है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध की पर हस्ताक्षर किया है? 802 करोड़ सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों दिल्ली के अंतर्गत भारत मंडपम में किया गया था, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया? तो आप सबको पता है यह उद्घाटन किया गया है मनाली में। इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, चाहे आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या कमीशन की तैयारी करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो उनका नाम है अनहात सिंह, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य से शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है गुजरात से, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों दीपिका मेहता, जिनको यह जिम्मेवारी दी गई है, सीएमडी बनाया गया है निविया इंडिया का। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है किरण देशमुख। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया? वंस अगेन आप लोग के लिए कहना चाहूंगा यह वीवीआई प्रश्न है। चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो या सिविल का एग्जामिनेशन हो, या बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो इसको जरूर याद रखेंगे। 16वां फिनांस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया अरविंद पनगडिया को। अगला प्रश्न है, कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है ना? तो यह वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य का अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो दोस्तों सांख्यिकी आयोग में भारत को 4 साल का कार्यकाल होगा, जो भारत ने शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महा वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों आप लोग को याद होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने डब्ल्यूएफआई के दैनिक मामलों को चलाने के लिए कितने सदस्यों की तदर्थ एडहॉक समिति गठित किया है? दोस्तों तो 3 सदस्य का यह समिति है, 3 सदस्यों का, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले एआईसीटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है?
तो दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश का शहर है। इसी को AICT के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। और यूपी में आयोजित होने वाला PCS एग्जामिनेशन और अन्य एग्जामिनेशन के लिए यह BBI प्रश्न है, तो इसको जरूर आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना में इस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयल को शामिल किया गया है, तो उसका नाम है, आप लोग जरूर आपके जेहन में होगा, INS इम्फाल। यह BBI प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हर एक एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है। दोस्तों यह भी बहुत BBI प्रश्न है। और अयोध्या जंक्शन का वर्तमान में नाम हो गया है अयोध्या धाम, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक ने QIP या FPO के जरिए कितने करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने का प्रस्ताव की मंजूरी दिया है, तो 7500 करोड़ रुपए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में कॉर्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, तो ऑब्वियस है यह असम के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है, तो सभी को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देसिया मुरफोकू द्रविड़ कंगड़म यानी DMK के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो दोस्तों DMDK के संस्थापक विजयकांत हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। और कभी कभी आप वनडे एग्जामिनेशन में देखते हैं DMDK का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा देसिया मोरफुक्कू द्रविड़ कंगड़म इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों अभी तक मार्गदर्शन IAS चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक भी किया करेंगे और शेयर भी करेंगे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की अंडर 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड जीता है, तो उनका नाम है योगेश सिंह, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे का किस घराने से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो प्रभा आत्रे आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या, इनके घराने का नाम था किराना घराना। अगला प्रश्न है, साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम क्या था, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BBI प्रश्न है आपके एग्जाम में के दृष्टिकोण से। तो भारतीय सेना दिवस का थीम था राष्ट्र की सेवा में, इन सर्विस ऑफ द नेशन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जा गया, तो शहर का नाम है बीकानेर। और इस पे जो है ना आप देखोगे तो RPSC का जो लोग भी एग्जामिनेशन देते होंगे, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और आपको वनडे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह प्रश्न BBI है। कैमल फेस्टिवल यानी बीकानेर आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है, तो पेंच टाइगर रिजर्व को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, आप लोग को याद होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। अगला प्रश्न है, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है, तो आप लोग को अटल ब्रिज नाम याद होगा और इसका उद्घाटन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो इंडसइंड बैंक ने यह कार्य किया है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे, तो यह भी BBI प्रश्न है, BBI प्रश्न है, आप लोग को याद रखना चाहिए। और सही उत्तर है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है ना, यह बहुत BBI प्रश्न है और आप लोग को याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, ICC ने आगामी अंडर 19 पुरुष विश्व कप के लिए मैच अधिकारियों की लिस्ट में किन दो भारतीयों को शामिल किया है, दो भारतीय शामिल किए गए, उनका नाम है KN पद्मनाभन और नारायण कुट्टी, तो ये दोनों को शामिल किया गया अंडर 19 के लिए, इसको याद रखना है। अगला है, विश्व हिंदी दिवस सभी को पता है कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों 2023 का टोटल वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अब जो है ना 2024 का अगर देखा जाए तो आज पहला क्लास है, ठीक है ना, आज पहला क्लास है
और निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो अगर देखें तो अंत तक देखें, और एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो 10-15 मिनट का वीडियो होता है, तो सभी प्रश्न देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय फिनटेक फोन पे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों रितेश पाई हैं, जिनको बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिला है? तो 2 शहर है, इंदौर और दूसरा है सूरत। याद रखेंगे, ऐसे वीवीआई प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। अगला प्रश्न है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो आप सबको पता है, शेख हसीना। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है समीर कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वायकॉम 18 के साथ यह समझौता संपन्न किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है पी संतोष। अगला प्रश्न है, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह पुरस्कार दिया जाएगा उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? उनका नाम है सुमित शर्मा। अगला प्रश्न है, नए गणतंत्र दिवस पैक्ट के तहत राज्यों को कितने वर्षों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है? तो 3 साल। सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद का बजट सत्र किस महीने की किस तारीख से शुरू होगा? तो 31 जनवरी सही उत्तर है, या आप लोग को याद रखना चाहिए, वीवीआई प्रश्न है। अब फिनेंशियल ईयर शुरू होगा 31 जनवरी से बजट सत्र। अगला प्रश्न है, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है? तो उनका नाम है अमन सहरावत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम है दिव्यकृति सिंह। इस तरीके से दोस्तों, अभी तक मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, और वन लाइनर जो फॉर्म में आपका यह एपिसोड मैं लेकर के आया हूँ, क्लास फर्स्ट है, तो आप इसको देखें, निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में सहयोगी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउनर का निधन हो गया। किस देश के दिग्गज क्रिकेटर दिग्गज फुटबॉलर थे? तो उनका जर्मन थे, जर्मनी के थे। उनका नाम था फ्रांज बेकनबाउअर। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आईसीसी आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो उस देश का नाम है श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री में किसे नॉमिनेट किया गया है दोस्तों? तो उनका नाम है ग्रेवियर अटाल। अगला प्रश्न, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वो शहर है नासिक। सही उत्तर है नासिक। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो पहला है वाराणसी और दूसरा है प्रयागराज। ठीक है ना, दोनों को आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को उद्घाटन किस शहर में किया है? तो नासिक महाराष्ट्र में किया है दोस्तों। 27 है, को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, किस प्रकार का मिसाइल है? तो सतह से हवा, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों, तो याद रखो इसको। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मैं पहले बता चुका हूँ, सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है वानिंदु हसरंगा, और कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो श्री लंका के खिलाड़ी, स्पिनर है।
अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर, पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो उनका नाम है रोहित शर्मा, जो भारतीय कैप्टन है अभी वर्तमान में। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सबको याद होना चाहिए, स्टैटिक पे जीके है, 15 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव, यह VVI प्रश्न है, आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, LIC ने हाल ही में किसे चीफ ऑफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो उनका नाम है S सुंदर कृष्णन। अगला प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है CS राजन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है इटली के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, असम के कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो सही उत्तर है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर नए पुल का निर्माण को मंजूरी दिया है? तो सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए का अनुबंध हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है भारत के प्रसिद्ध बल्लेबाज विराट कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सुधांश पंत, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है रविंद्र कुमार त्यागी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है BR कंबोज। दोस्तों, अभी तक मार्गदर्शन IAS चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़िए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो सही उत्तर है दोस्तों मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? तो उनका नाम है हामिद करजई। अगला प्रश्न है, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों सही उत्तर है विवेक श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में नौसेना के युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रण के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है एडमिरल D शिव कुमार। दोस्तों बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट सेशन है, आप सेशन को अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो सही उत्तर है डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, यूपी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट, ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला कंपनी कौन बना है? तो वह कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। अगला प्रश्न देखते हैं, इसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों सही उत्तर है जस्टिस BR गवई। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकेंड लास्ट प्रश्न है इस सेशन क्लास का, क्लास नंबर आज 2024 का 2024 का पहला क्लास है, 2024 का आज ये पहला क्लास है आप लोग का। और इसी तरीके से क्रमशः हम लोग जो है ना अलग अलग क्लास लेकर के जो करंट अफेयर्स टॉप करंट अफेयर्स का होगा आप लोग के बीच में आऊंगा। अब बहुत जल्द दोस्तों मैं आप लोग के लिए क्लास 2 भी अपलोड करूंगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, इसे हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स निदेशक तकनीकी
के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है रितु गोस्वामी। आज का क्लास फर्स्ट का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज कौन बन गए हैं? उनका नाम है डेविड वार्नर। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अभी तक मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप एक लाइक वीडियो को जरूर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए आपके तो इसको शेयर जरूर करें। दोस्तों आज इसी के साथ आज का यह क्लास नंबर 1 मैं आप लोग को यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। बहुत जल्द आप लोग के लिए दूसरा क्लास में अपलोड करूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों नववर्ष की शुभकामना आप सभी को, और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेकर के मैं आप लोग के बीच आऊंगा। धन्यवाद।